हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर आपके पास एचपी टेट या फिर एचपी एंट्रांस में रिपीटेड रहे हैं। आज का मेगा प्रैक्टिस सेट बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। अगर आपने इससे पहले कोई भी वीडियोस नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, वहाँ पे सारी प्लेलिस्ट मैंने अटैच की है, या फिर आप चैनल पे जाके भी देख सकते हो। वहाँ पर आपको हर एक सेक्शन की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी आपके टैट के लिए। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू, और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, ये रिपीटेड क्वेश्चन रहने वाले आपके मैथमेटिक्स सेक्शन के। तो मेगा प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले मैं आपको बता लूँ, आज की वीडियो में हम रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके बारे में बात करें। तो क्वेश्चन 1 आपके पास एक फार्मूला है ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। तो आपके पास इस साल भी फार्मूला पूछा गया था, तो किसके बराबर होता है? वो होता है ए की पावर m माइनस ए की पावर n। क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी चीज़ डिवाइड में होती है तो जब उनकी पावर होती है वो आपकी क्या होती है? फिर माइनस होती है। अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n। तो आपने याद रखना, अगर आपके पास किसी भी वैल्यू की पावर्स क्या होगी, जब उनका जो वैल्यूज़ होगी वो सेम होगी और उसकी जो पावर होती है वो हमारे पास हमेशा प्लस होती है। यानी कि जो फार्मूला आपका होगा वो होगा ए की पावर m प्लस n। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपसे पूछे जाते हैं, और फार्मूला से रिलेटेड आपको मैंने पहले एक मेगा प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा लूँगा, तो आप उसको जाके देख लेना चैनल पे। और एक और बात बतानी थी, पहले हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। उनको ना आप ऐसे रट लो, क्योंकि उनके जो आंसर है उनको आप इस तरीके से याद रखना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपको आप पूछे जाते हैं, हर साल यही क्वेश्चन आ रहा है। तो जब आपका हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो जब आपके पास, आपको पता है टैट में एग्जाम देते वक्त ज़्यादा टाइम नहीं होता है सॉल्व करने के लिए, तो जो 30 क्वेश्चन है इनको तो आप इस तरीके से रट लो कि जो आपका टैट है उसमें जब भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल has a measure of 45 degree. What is the number of side of a regular polygon? तो आपके पास एक जो रेगुलर पॉलीगन है उसकी जो एक्सटीरियर एंगल है, जब उनको मेजर किया तो वो 45 डिग्री के है। तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो जो एक रेगुलर पॉलीगन है, जो उसका जो नंबर ऑफ साइड्स है आखिर वो कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 5, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है 6, ऑप्शन नंबर सी आपके पास दिया हुआ है 7, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 8। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही है। उसकी कितनी साइड्स होगी? आपके पास 8 साइड्स होगी। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड है, 3-4 बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। इवन की जो आपका अभी 15 अक्टूबर को टैट हुआ है उसमें भी आपके पास ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे पूछा गया, यही वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इवन की 6-7 बार पूछा गया यही वाला क्वेश्चन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आपने नोट डाउन कर लेना। तो क्वेश्चन है आपके पास, विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 6, 9, 15 एंड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। आपसे पूछे गया कि जो आपका फॉलोइंग 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जब आप किसी नंबर को डिविजिबल मतलब डिवाइड करोगे 6 से, 9 से और 15 से, जो और उसका परफेक्ट जो स्क्वायर बनेगा वो कौन सा नंबर है? तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है 90, ऑप्शन नंबर बी है 180, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है 360, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 900। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी 900। बाकी अगर डिटेल में वीडियो देखनी है तो चैनल पे पड़ी हुई है, बट आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है उनके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद हम जो नेक्स्ट और क्वेश्चन है उनको किस तरीके सॉल्व करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 2। तो आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। तो आपको पता है, अगर ए की पावर 0 होती है, किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है, तो उसका मतलब होता है 1। और अगर आपके पास किसी भी पावर -1 होती है, जो 4 है ना उसके पावर -1 है, सॉरी यहाँ पे माइनस स्किप हो गया है, बट यहाँ पे माइनस का 1 था। तो अगर आपके पास कभी भी किसी की वैल्यू में मतलब पावर -1 होती है तो वो सॉल्व करके आती है 1 अपॉन ए। मतलब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 4 की पावर माइनस के 1 है, तो ये आएगा प्लस 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनता है। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आप सभी को आता है क्योंकि इसको डिवाइड करना है, प्लस करना है। तो जब हमारे पास लास्ट में आंसर आएगा वो आएगा 5। 5 क्यों आएगा? आपके पास सिर्फ 4 बचा था, 4 + 1। जब आप 4 + 1 करोगे तो आपके पास आंसर आता है 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास फार्मूला से आया हुआ है, तो फार्मूला वाला जो मेगा प्रैक्टिस सेट है उसको आपने देख लेना। तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास इस बार भी पूछा गया था, जो आपका 15 अक्टूबर को भी टैट हुआ था। तो क्वेश्चन है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, जो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी आपका नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी आपके पास दे रखा है a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास दे रखा है a माइनस बी और a माइनस बी, ये वाला बिल्कुल नहीं है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मैनी पॉइंट्स। जो आपके पास एक सर्कल है उसमें जो टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स में टच करेगा, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 2, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 3, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 1 और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपके पास 4। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड है, बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एचपी टैट में। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1। जो आपके पास टेंजेंट ऑफ अ सर्कल है वो आपको सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो इसको याद रखना आपने। और बाकी इसके पीडीएफ्स मैंने आपको पहले ही ग्रुप में भेज दिए, जब मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे मैथ्स के, उसी के साथ इसके जो फोटोज़ है वो मैंने आपको भेज दिए हैं। तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द 3 डिजिट नंबर 24x इज डिविजिबल बाय 9 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। आपके पास एक 3 डिजिट नंबर है जिसमें आपके पास 2 4 दे रखा है और एक वैल्यू आपको x दे रखी है। तो आपको बता रहा है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप इसको डिवाइड करोगे 9 से, और जो पूरी वैल्यू है वो पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो आप कौन सी वैल्यू का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपके पास 6, क्या आप x की जगह 6 लिखोगे। ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है 3, क्या आप x की जगह 3 लिखोगे। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपके पास 9, क्या आप x की जगह 9 लिखोगे। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपके पास 4, क्या आप x की जगह 4 लिखोगे। जब आप देखोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, अगर आप इन सभी वैल्यूज़ को पुट करोगे, जो अगर आप 3 रखते हो, अगर 243 बन जाता है, तो अगर आप उसको डिवाइड 9 से करते हो तो आपकी जो वैल्यू है पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाती है। यानी कि जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। यही क्वेश्चन आपके पास प्रीवियस ईयर में 3 बार पूछा गया, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन भी। तो क्वेश्चन है आपके पास, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 इज। आखिर जो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, इसकी क्या वैल्यू है हमारे पास, वो आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 1/2, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 1, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 0 और ऑप्शन नंबर डी आपके पास नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 0। तो इसकी जो वैल्यू है वो होती है 0। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो अगर आप इस तरीके से याद रख लेते हो तो आपका जो टैट के टाइम जो एग्जाम में आपके पास टाइम बचता है वो बहुत ज़्यादा बच जाता है। क्योंकि आपने ये जब क्वेश्चन पढ़े होगे 30 के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बहुत बार रिपीटेड है, तो क्या पता है इसमें से 10-15 क्वेश्चन आ जाए तो आपका कितना टाइम बचेगा टैट के टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ tan a इक्वल टू cot b then a प्लस बी इक्वल टू। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया था कि अगर tan a इक्वल टू cot b है तो a प्लस बी कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 90, ऑप्शन नंबर बी आपके पास 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 360 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 45 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना क्योंकि वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता था। जो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पास प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता था आपसे कि कहाँ पे जो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम होती है। तो आपके पास 45 डिग्री में जो साइन थीटा और कॉस थीटा है उसकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, द फोर्थ एंगल इज। तो जो क्वाड्रिलेटर एंगल का जो आपके पास पूछा गया तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 एंगल्स बता रखे हैं और फोर्थ एंगल क्या है वो आपको निकालना है। तो आपको इसको कर सकते हो 75 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। तो जो आप जब आप इनको प्लस करोगे तो आपका जो x आएगा वो आएगा x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस जो इनको प्लस करेंगे ना वो आप माइनस कर रहे हैं 360 डिग्री से। तो जब आप उसको माइनस करोगे तो आपके पास आंसर निकलेगा 120 डिग्री। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है आपके पास। इसी तरीके से आपका जो फोर्थ एंगल है वो निकल जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो बहुत बार पूछा जाता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं आपसे। तो क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज, जो हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट कितने के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 1, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास नेगेटिव एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपके पास सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी पॉजिटिव। अगर हम बात करें जो अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं जो उनका प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपके पास, ये तो बहुत बार पूछा गया। इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है आपके पास द लिस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर इज। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 1024, ऑप्शन नंबर बी आपके पास 9801, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 1000 और ऑप्शन नंबर डी आपके पास 9861। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है 1024 ये बिल्कुल सही है और एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, ऑन सॉल्विंग 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 वी गेट। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 3 की पावर 0 मतलब 1, 1 प्लस 1 होता है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 2 के बराबर। तो यहाँ पे आपके पास देखो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 0, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 1, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 2, ऑप्शन नंबर डी आपके पास 25। तो हमारे को जो सॉल्व करके आंसर निकला वो निकला था 2, तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास पूछा गया एक्स एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज, जो आपकी एक्स एक्सिस है उसको और क्या नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास एब्सेसिस, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास ऑर्डिनेट और ऑप्शन नंबर सी है आपके पास ओरिजिन और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है क्वाड्रेंट। तो यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही है। एब्सेसिस जो एक्स एक्सिस है उनको एब्सेसिस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछे गए आपका प्रीवियस ईयर में। तो क्वेश्चन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पैरामीटर ऑफ अ सेमी सर्कल हैविंग अ रेडियस आर। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन बताए गए उसमें जो आपको बताना है कि जो पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल हैविंग रेडियस आर है तो वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे रखा है यहाँ पे 2πr प्लस 2r, ऑप्शन नंबर बी आपके पास देख रखा है πr प्लस 2r, ऑप्शन नंबर सी आपके पास दे रखा है 2πr और ऑप्शन नंबर डी आपके पास दे रखा है πr² अपॉन 2 प्लस 2r। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है πr प्लस 2r। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है तो इसको भी आपने नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 84 विच आर मल्टीपल ऑफ 7 इज। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन नंबर ए है 112, ऑप्शन नंबर बी है 113, ऑप्शन नंबर सी है 189 और ऑप्शन नंबर डी है 196। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है 196। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था और किससे किससे करना है वो सब मैंने आपको चैनल्स पे बता रखा है, वीडियोस आपको मिल जाएगी। मैंने उसमें आपको प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व भी करवाया हुआ है जो आपका अभी हुआ था 15 अक्टूबर को, वहाँ उसको भी आपने देख लेना क्योंकि वहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 टेंस इज इक्वल टू। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपका मैथ सेक्शन में। कई बार आपके पास पूछा जाता है कि 11,000 1100 11 टेंस 11 इज इक्वल टू। तो आपके पास वहाँ तो प्लस करने को भी नहीं बताया होता तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लिखने लग जाते हैं 11,000 जैसे 11111 ऐसे करके। बट अगर यहाँ पे तो आपको बता रखा है कि प्लस है यहाँ पे 10,000 प्लस 10,100, तो आपको पता है यहाँ हमने प्लस करना है। बट अगर आपको कभी भी ऐसी वैल्यू निकली होगी जैसे कि 9,900 कुछ ऐसा होगा तो पूछा होगा वो इक्वल टू, तो आपको वहाँ पे प्लस करना है, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो आपको जैसे कि यहाँ पे प्लस करोगे पहले 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 टेंस मतलब होता है 100। जब आप इसको प्लस करोगे तो जो आपका वैल्यू आएगी वो आएगी 11,100। तो ये आपका आंसर है बिल्कुल सही। तो इस तरीके के आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कभी भी आपको ऐसे तरीके के क्वेश्चन दिखे जाए तो आपने सिंपली उनको प्लस करना है, जो प्लस करके आंसर आएगा वो आपका बिल्कुल वहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है 2 किलोमीटर 5 मीटर इज इक्वल टू। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपसे, एक बार सॉल्व करके भी आपको बता लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपको पता है जो आपका 2 किलोमीटर है वो आपका मीटर में कन्वर्ट करना है यहाँ पे, तो ठीक है। आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आपको क्या करना है 2 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो आपका आ जाएगा ये यहाँ पे 2000 मीटर प्लस 5 मीटर। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है
2005 मीटर। तो ये आपके पास आ चुका है। अब ये अगर आपके पास आंसर दे रखा होगा मीटर में तो आपका यही आंसर है, बट जो हमारे पास यहाँ पे आंसर दे रखा था ऑप्शन में वो हमारे पास किलोमीटर में था। इसके बाद हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हमें इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो आपको जो वैल्यू आई होती है आपको उसको सिंपली डिवाइड करना होता है। तो जब आप उसको डिवाइड करोगे जैसे 2005 आपके पास, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके जो आपके पास आंसर निकलेगा वो आपको पास निकलेगा 2.005। तो मतलब जो आपके पास ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं ऑप्शन नंबर सी 2.005 किलोमीटर, ये आपका बिल्कुल सही है। और डिवाइड करना तो आपको आता है, तो डिवाइड करना तो क्या है सिखाना आपको, बट आपने ध्यान रखना अगर आपके पास किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होगा और आपके पास आंसर मीटर में हो गए तब तो आपका आंसर सिंपली निकल जाता है। बट अगर आपके पास किलोमीटर में है तो आपका जो आंसर निकला है मीटर में उसको आपने डिवाइड करना है किससे 1000 से, क्योंकि आपके पास 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो आपके पास है यहाँ पे इफ़ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2d/3 देन इट्स वॉल्यूम विल बी। तो आपको यहाँ पे सिंपली जो आपके पास स्फीयर का वॉल्यूम होता है उससे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो आएगा 32/81 पाई डी का क्यूब। तो यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। आपने इसको सॉल्व कर लेना बेशक, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है उसको लगा के देख लेना, उससे साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, जहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि मतलब कि जैसे पॉजिटिव फैक्टर्स हो रहे हैं या आपके पास पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, कौन सा आपके पास 4 डिजिट नंबर है जो कि आपका पूरा डिविजिबल होगा। ये वाले क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, इनको आपने नोट डाउन करते रहना। तो क्वेश्चन आपके पास द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 19 विच वेंट विजिबल बाय 8, 12 और 15 लीव रिमाइंडर टू इन ईच केस इज। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास यहाँ दे रखा है 718, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है यहाँ पे 724, ऑप्शन नंबर सी आपके पास दे रखा है 722 और ऑप्शन नंबर डी आपके पास 714। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी 722। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, आपके पास 4-5 बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, क्योंकि मेरे पास जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे 2015 से लेकर के जो मैंने देखे तो उसमें ये वाले क्वेश्चन बहुत रिपीटेड थे। तो इसीलिए मैंने इनको मेगा प्रैक्टिस सेट के लिए आपके लिए रखा था, क्योंकि आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इफ़ टू एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इक्वल। अगर आपके पास एक राइट ट्रायंगल है उसके जो दो एक्यूट एंगल है वो इक्वल है, देन ईच एक्यूट एंगल इज, जो आपके ईच एक्यूट एंगल से वो किसके बराबर हो गए, ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास बता रखा है यहाँ पे 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी आपके पास 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 60 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी आपके पास 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है आपके पास इफ़ द एरिया ऑफ एन इक्विवेलेंट ट्रायंगल इज 81 अंडर द रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स हाइट इज। तो इसकी हाइट आपके पास पूछी गई है। तो यहाँ पे आया ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे रखा है 9 अंडर द रूट 3 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है 6 अंडर द रूट 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है आपके पास देखा 18 अंडर द रूट 3 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी आपके पास दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो सॉल्व तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए 9 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, क्योंकि जो स्क्वायर था वो आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो जो आपका 81 है, जब हम 81 किसका स्क्वायर होता है आपका 9 का, तो 9 9 सा होता है आपका 81। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 9 अंडर द रूट 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑड इंटीजर्स निकालने हैं। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है क्यू, ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्यू+1, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 2q और ऑप्शन नंबर डी आपके पास 2q+1। तो आपके पास जो q है वो एक इंटीजर है, ठीक है, जहाँ पे कि आपके पास एवरी ऑड इंटीजर इन द फॉर्म। आपको जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे आपके पास सही ऑप्शन है डी 2q+1, क्योंकि अगर आप 2q की जगह अगर आप 1 भी लिखते हो तो आपका आएगा 2 1 0 2 2+1 होता है आपके पास 3। तो आपका देखो ऑड इंटीजर निकल रहा है। अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हो क्यू की जगह में,
क्यू, तो 2 2 होते हैं आपके पास 4, 4 + 1 होता है 5 के बराबर, तब भी आपका क्या निकल रहा है ऑड इंटीजर। तो आपके ऐसा पूछा गया था, अगर आप क्यू की जगह कोई भी इंटीजर रखते हो बट उनका जो सम है वो आपके पास क्या है ऑड इंटीजर्स आए, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप क्यू की जगह कोई भी डिजिट्स ले रहे हो, कोई भी नंबर ले रहे हो, तो भी आपका जो आंसर आ रहा है वो आपके पास हमेशा ऑड आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द डिफरेंस ऑफ लिस्ट एंड द ग्रेटर नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द नंबर 89206। यहाँ पे आपके पास सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो नंबर है उसको बताना है, पर जो स्टार्टिंग नंबर होगा वो आपका इन्हीं से स्टार्ट होगा 89506। तो देखो जो आपके पास 9 है वो एक ही ऑप्शन में है, और यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर था, ग्रेटेस्ट नंबर था, वो सिर्फ 9 था, यानी कि जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, मतलब 92,961 आपका बिल्कुल सही है। बट आपने यहाँ पे सिर्फ क्या देखना था, फर्स्ट नंबर आपका होना चाहिए था, जो आपका नंबर्स यहाँ पे दे रखे थे, और फर्स्ट नंबर और सबसे ग्रेटर नंबर भी, तो जो 9 था वही आपका एक था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसलिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपके पास है, नंबर विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ऐसा नंबर जो ना कि प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है, वो कौन सा नंबर है? तो आपको पता है जो प्राइम नंबर होते हैं जो आपके पास सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं वो वाले नंबर, और कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर जो कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट से डिविजिबल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास 2, ऑप्शन नंबर बी आपके पास 1, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 3। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है आपके पास वो बिल्कुल सही है। जो आपका 1 है ना ही वो प्राइम नंबर है, ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया था आपके पास रोमन नंबर से, तो क्वेश्चन है, व्हाट इज 50 इन रोमन सिस्टम। जो 50 है वो रोमन सिस्टम में किस तरीके से लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास 5 बार एक्स लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में है CL, और ऑप्शन नंबर सी है आपके पास L, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास दे रखा है LC। तो आपका जो 50 है वो रोमन सिस्टम में L लिखा जाता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 था आपके पास, द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकंड। तो आपके पास जो 72 किलोमीटर पर आवर है उसको आपने मीटर पर सेकंड में क्या है कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर इसको हमने कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 72 मल्टीप्लाई बाय जो किलोमीटर है, आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, हमारे पास 1000 मीटर होते हैं, और आपके पास पता है जो 1 घंटा होता है उसमें कितने 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही है, 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 3600 ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास, इन रेफरेंस टू अ सर्कल द वैल्यू ऑफ पाई इज। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू ऑफ पाई है वो पूछा गया है। तो ए है आपके पास एरिया अपॉन सर्कमफ्रेंस, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास एरिया अपॉन डायमीटर, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास दे रखा है एरिया अपॉन रेडियस। तो आपके पास यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी गई थी, पाई की। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। तो जो आपकी पाई की वैल्यू होती है इन द रेफरेंस ऑफ सर्कल में, तो वो आपके पास होती है सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, 2 सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशो ऑफ 1:2 देन द बिगर एंगल इज। तो आपके पास क्या है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल है जो कि आपका रेशो है 1:2, देन जो बिगर एंगल है वो आपने बताना है। और ये वाला क्वेश्चन आपके पास बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी आपके पास 110 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 120 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास दे रखा है 125 डिग्री। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन को भी आपने नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वाला क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाता है आपके टैट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4r इस। तो आपके पास क्या है, एक एरिया ऑफ सेमी सर्कल है जिसमें रेडियस क्या है आपके पास 4r। तो आपको इसका जो फार्मूला है उसको लगा के इसको सॉल्व करना है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपके पास 2πr का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 4πr का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 8πr का स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 12πr का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, 8πr का स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। तो जितने भी क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं सबके सब क्या है आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास है कि द वैल्यू ऑफ
10 की पावर 22 प्लस 10 की पावर 20 अपॉन 10 की पावर 20। तो आप सबको देखो एक फार्मूला कराया गया था पीछे, जब आपके पास जो पावर्स होती है उसमें क्या है, जो आप पावर इनको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो 10 की पावर 22 है प्लस 10 की पावर 20, तो 10 की पावर 20 हम बाहर निकाल देंगे ताकि कि हम डिवाइड कर सकें इसको। तो यहाँ पे हम करेंगे 10 की पावर 20 अपॉन 10 की पावर 20, जो ऊपर था वहाँ आएगा इंटू 10 की पावर 20 थी, 22 है ना ऊपर, तो 20 बाहर निकाल दिया, 20 माइनस, अगर हम 22 से 20 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 2। तो यहाँ पे आएगा 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 0। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे 10 की पावर 20 से 10 की पावर 20 को कैंसिल करके, फिर हमारे पास आएगा 10 की पावर 2 प्लस 1, क्योंकि आपको पता है किसी भी डिजिट का, किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 होती है तो वो आपके 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे जब हम 10 का स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आएगा 100 प्लस 1, तो 100 प्लस 1 हमारा हो गया यहाँ पे 101 के बराबर, यानी कि हमारा आंसर निकल चुका है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास प्रीवियस में बहुत बार पूछा गया, अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी आपके पास 100, ऑप्शन नंबर सी आपके पास 101 और ऑप्शन नंबर डी आपके पास 1000। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 18, 32 एंड 24 इज़। आपके पास ऐसे बताना है कि कोई 4 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल हो आपके पास 18 से भी हो, 32 से भी हो और 42 से भी हो। तो ये वाला क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। सिंपली अगर तो आप के पास ऐसे क्वेश्चन ना आते तो आपने पहले उनको डिवाइड करना है, जो आपका ऑप्शन दे रखे कि जो आपके पास सारे के सारे ऑप्शन है आपके पास अगर 18 से भी, 32 से और 24 से डिवाइड हो गए तो वो आपके पास सही होगा। पर ये वाला क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में 3 बार पूछा गया था, तो मेरे को लगा ये वाला क्वेश्चन भी आपको करा देते हैं। तो क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपके पास 1024, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है 1096, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 1154 और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपके पास 1056। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 1152, ये आपके पास बिल्कुल सही है। ये वाला नंबर आपके पास 18, 32 और 24 से डिविजिबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ़ 13 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 आपके पास होल ब्रैकेट 3/2 इज इक्वल टू 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ए, देन वैल्यू ऑफ ए इज़। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप पेपर में सॉल्व करने लगोगे तो ना जाने पता नहीं किस तरीके से करना पड़ेगा। तो वहाँ पे अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैंने देखा प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीटेड था, तो ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो वहाँ पे आपके पास याद रह जाएगा आपको कि यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए आपका 4 है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है 8, ऑप्शन नंबर सी था 32, ऑप्शन नंबर डी है 16। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही है 8, इसकी जो ए की वैल्यू होगी वो हमारे पास 8 है। तो अगर कभी भी आपका क्वेश्चन में पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया होगा तो आपने इसको सिंपली क्या देख लेना कि आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया तो सीधे आपने क्या 8 के ऊपर टिक कर लेना है फिर पेपर में, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आप इजीली भी कर लोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1। तो आपको 1 के बराबर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0। तो यहाँ पे तो आपके पास देखो 3 वैल्यू, जब आप 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस करोगे तो ये तो आपका 3 के बराबर होगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 0। ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आपके पास मल्टीप्लाई में है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 जा 1 होता है, 1 1 जा 1 होता है, तो ये आपका 1 के बराबर है, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़। तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है ट्रेपेजियम, ऑप्शन नंबर बी आपके पास यहाँ पे दे रखा है स्क्वायर और ऑप्शन नंबर सी आपके पास दे रखा है पैरेललोग्राम और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास रेक्टेंगल। तो जब आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो क्या है कि इफ़ अ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, जब डायगोनल है उसको इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर, देन वो क्या होगा। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने इसको ध्यान में रखना। ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे रखा है ट्रेपेजियम, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास स्क्वायर और ऑप्शन नंबर सी है आपके पास पैरेललोग्राम और ऑप्शन नंबर डी आपके पास रेक्टेंगल। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, इसको हम पैरेललोग्राम बोल देंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास विच इज़ नॉट अ 3 डायमेंशनल शेप। तो आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कौन सी 3 डायमेंशनल शेप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे रखा है यहाँ पे कोन, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दे रखा है पैरा और ऑप्शन नंबर सी आपके पास दे रखा है क्यूबॉइड और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपका रेगुलर हेक्सागन। तो यहाँ पे आपके पास जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपके पास 3 डायमेंशनल शेप नहीं है। अगर आपसे पूछा जाएगा 3 डायमेंशनल शेप किस किस की होती है तो आपके पास इसकी कोन हो गया, पिरामिड हो गया,
क्यूबॉइड होगा, ये सब काय में आते हैं, आपके पास 3 डायमेंशनल शेप के अंडर आता है। तो यहाँ से ये वाले क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार नॉट पूछा जाता है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि 3 डायमेंशनल शेप आखिर कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ऑलवेज। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो वहाँ पे जो सही आंसर आएगा आपको होता है लेस देन एंड इक्वल टू 1, या तो इक्वल टू के 1 होती है या लेस देन 1 होती है। तो यह वाला क्वेश्चन अगर कभी पूछा जाए तो आपने ध्यान में रखना प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला भी आपका प्रीवियस में बहुत बार पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास, द वैल्यू ऑफ √3 cosec 20 डिग्री माइनस सेकेंड 20 डिग्री इस। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा गया था कि इसकी आखिर वैल्यू हमारे पास क्या होती है। तो आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास 4 है। तो जब भी आपके पास आंसर में कहीं भी ऑप्शन में 4 दिया होगा तो आपका वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन के बारे में बात की है अभी तक, जो कि आपके पास प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आज के मेगा प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। आशा है कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल थी, क्योंकि मैथ्स के ये सब के सब क्वेश्चन आपसे बहुत बार रिपीटेड थे। बाकी जितने टॉपिक्स थे वो मैंने आपको करा लिया था, और फार्मूला वाला भी आपको एक अलग से मेगा प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है, ताकि कि आपको फार्मूला याद रहे किस तरीके से यूज़ करने हैं। तो आज का मेगा प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।